नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म सिद्धांत। ये क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें अगर नहीं किया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, थ्योरी ऑफ कर्मा को अगर संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो वो है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको आने वाले समय में अवश्य मिलेगा, और जो फल आज आपको प्राप्त हो रहा है वो पिछले आपके ही कर्मों का फल है। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषद से आनी शुरू हुई है। विश्व के लगभग सारे दर्शन और सारे धर्म इस सिद्धांत को मानते हैं। कर्म सिद्धांत को मान्यता है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है संचयमान कर्म। अब इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, संचित कर्म वो कर्म है जो इकट्ठे होते रहते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, मगर उनका जो फल है वो हमें अभी नहीं मिलता, अभी मिलना भी शुरू नहीं हुआ है। कुछ समय बाद उनका फल हमको मिलता है। दूसरा प्रारब्ध फल प्रारब्ध कर्म वो है जिसका फल हमें अभी मिल रहा है, ये हमारे पूर्व किसी कर्मों का फल है। और तीसरा संचयमान वो कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं और उसका फल हमको भविष्य में मिलना निश्चित है। दोस्तों, ब्रॉडली कर्म सिद्धांत के दो नियम माने जाते हैं। पहला है कृत प्रणाश। कृत प्रणाश क्या होता है? ये वो कर्म है जो आपने किया है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। आपके द्वारा किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होगा बिना आपको फल मिले। वो फल तुरंत भी मिल सकता है, कुछ समय बाद भी मिल सकता है। राइट, ये हुआ कृत प्रणाश। दूसरा जो है नियम वो है अकृत्यम उपगम। अब अकृत्यम उपगम क्या है? यानी जो कर्म आपने नहीं किया उसका फल आपके पास कभी नहीं आएगा। मगर बौद्ध धर्म में एक महायान परंपरा होती है। इसका कॉन्सेप्ट एक है बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व के अनुसार एक के द्वारा किया हुआ कर्म किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है, मगर हिंदू धर्म में यह कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हिंदू धर्म के अनुसार स्वयं द्वारा किया हुआ कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। इनफैक्ट क्रिश्चियन धर्म में भी कर्म के फल को ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। जीसस क्राइस्ट ये ईश्वर के पुत्र थे और वो धरती पर इसलिए आए क्योंकि धरती पर पाप काफ़ी बढ़ गए थे। ईश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी कुछ लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, क्रूसीफाई कर दिया। ये काम उनकी इच्छा के बगैर हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो ईश्वर के पुत्र थे। ईसा मसीह खुद ये चाहते थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। ऐसा क्रिश्चियनिटी में मान्यता है। इसका संबंध भी कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसका मतलब कर्म का फल एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो सकता है। इस कारण महायान, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियनिटी में ये धारणा है कि कर्म फल एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा सकता है, मगर हिंदू धर्म में इस कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट नहीं करता। कर्म सिद्धांत के दो और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब ये हुआ नियतिवाद, और दूसरा है फ्री विल, मतलब स्वतंत्र संकल्प। अब हम डिटर्मिनिज्म को समझते हैं। डिटर्मिनिज्म के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो हमसे कोई करवा रहा है, कोई ना कोई शक्ति है जो हमसे वो कर्म करवा रही है। संभावना है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह चल रही है और इसका खेल कोई और बैठकर खेल रहा है, और उस कोई को अलग अलग धर्म वाले अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे सुप्रीम सोल कहता है, कोई उसको कॉन्शियस एनर्जी कहता है। इस कारण हम जो भी कर्म करते हैं वो हम नहीं करते, बल्कि वो कोई हमसे करवा रहा है। ये तर्क लोगों को काफ़ी मजबूत लगता है,
मगर वो कौन हमसे करवा रहा है इसका एग्जैक्टली पता नहीं होता। ये तर्क ज़्यादा व्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार हम किसी अपराधी को सजा भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अपराधी को सजा देने के लिए उसका कर्म निश्चित होना जरूरी है। अगर उसने वो कुकर्म किया ही नहीं, कोई और करवा रहा है, तो वह सजा का हकदार भी नहीं है। इसी तरह किसी अच्छा काम करने वाले इंसान को हम परितोषित भी नहीं कर सकते, उसको अवार्ड भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अच्छा काम भी उसने नहीं किया है, कोई और करवा रहा है। इस कारण ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगता। फिर हम सब लोगों की हैसियत एक कठपुतली की तरह हो जाएगी, जिसके धागे किसी और के हाथ में हैं। इस कारण दुनिया जिस सिद्धांत पर चलती है वो है फ्री विल, यानी कि स्वतंत्र संकल्प। फ्री विल ज़्यादा व्यावहारिक है और दुनिया के सारे धर्म उसे मानते भी हैं। मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही फैसले लेते हैं, और उसी का हमको फल मिलता है, अच्छा या बुरा। यही एक थ्योरी ऑफ कर्मा के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आशा है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।